हेलो, एक्सक्यूज मी, एक मिनट इधर आइए। बोलिए सर। जननी अंदर है या फिर चली गई? क्लास तो कब का खत्म हो गया सर, वो तो चली गई। लेकिन अभी तक तो वो बाहर नहीं आई। मैं यहाँ कब से खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ। लगता है किसी से बात कर रही है। आ जाएगी सर, क्लास में अभी कोई नहीं है ना। ओके, थैंक यू। ए बाय फ्रेंड्स। क्या करूं? एक बार अंदर जाके देखूं क्या? गुरुजी, क्या मतलब है इसका? आप विश्वास नहीं कर सकते, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। हे भगवान, गुरुजी, आप तो ऐसा मत बोलिए। मैं तो आपके ही भरोसे बैठी हूँ। मेरे घर वालों की बात छोड़िए, मेरी बातों पर उन्हें विश्वास नहीं है। लेकिन अपने लोगों की किसी भी तरह की कहानियाँ वो सुनने को तैयार रहते हैं। अरे गुरुजी, हमारे घर में ये क्या हो रहा है? इससे पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आजकल हमारे घर में शांति ही नहीं है। हर बात पर बस लड़ाई होती रहती है। इतना ही नहीं, घर में हमने सांप भी देखे हैं। इस घर को किसी की बुरी नजर लग गई है, ये सच है। इस घर को गौर से देखने पर ऐसा आभास हो रहा है कि यहीं से बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं। हाँ, मतलब जो सांप दिखाई दे रहे हैं, क्या वो सच में है? अगर मैं किसी को बताती हूँ तो मुझे भ्रम हो रहा है, ऐसा कहते हैं। वो तुम्हारा भ्रम नहीं है, सच में आया है तुम्हें डराने के लिए। रात में तुमने जो देखा था वो सच में सांप थे। तो मतलब वो सांप फिर से आएंगे क्या? पता नहीं, लेकिन उनके आने से पहले तुम्हें संभल कर रहना होगा। इस घर पर क्रूर दृष्टि लगी है, उसको दूर करना होगा। खतरनाक नजर मतलब? दुष्ट शक्तियों की नजर इस घर पर लगी है। इस घर पर जो समस्या आ रही है वो केवल एक वस्तु की वजह से आ रही है, और वो कोई भी वस्तु हो सकती है। उसको बाहर निकाल दो तो तुम्हारे घर की समस्या मिट जाएगी। वो क्या है, मुझे बता दीजिए गुरुजी। वो चाहे कोई भी चीज हो, मैं उसे बाहर उठाकर फेंक दूंगी। उसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली हैं। उसके पास एक विशेष शक्ति है, उसे इतनी आसानी से निकालना संभव नहीं है। गुरुजी, उसके लिए कोई उपाय बताइए गुरुजी। आपको किस चीज की जरूरत है मुझे बताइए, वो सब मैं लेकर आऊंगी गुरुजी। अब ये यहाँ क्यों आए हैं? अब क्या करूं? कैसे जान छुड़ाऊं? एक्सक्यूज मी, यस सर। जननी का क्लासरूम कहाँ क्या है? करूं समझ नहीं आ रहा। अच्छा, उस तरफ है। हाँ सर, उस तरफ है। ओके, थैंक यू।
इस पुरुषोत्तम को जननी को ढूंढने के लिए मेरे साथ ही चलना था क्या? चाहे कुछ भी हो, इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जननी से न मिले। नागमणि पाना तो दूर की बात, मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इस पुरुषोत्तम ने जाकर जननी से कह दिया उसकी और डॉक्टर राम की एंगेजमेंट है, तो फिर क्या होगा? खेल पलट जाएगा। मेरे गुरुजी तो मुझ पर अपनी तीसरी आंख खोल देंगे। क्या करूं, क्या करूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? Hey! 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 कहाँ है विराट? तो कहीं नजर नहीं आ रहे। वो कॉलेज कैंपस में इतनी दूर कभी कार पार्क नहीं करते। मैडम यहीं आसपास कहीं होंगे। देखिए अभी अभी उन्होंने मैसेज भी भेजा है। हम सिर्फ वही करते हैं जो विराट सर कहते हैं। वो यहीं आसपास कहीं होंगे। चलिए मैडम, आइए मैडम, देखते हैं ना। आइए मैडम, कार में बैठिए। नहीं, विराट कहाँ है? उनकी कार यहीं पर थी। लगता है उन्हें ऑफिस से कॉल आया होगा। वो ऑफिस में चले गए होंगे। चलिए हम ऑफिस चलते हैं। नहीं, जब तक विराट नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। ओह नो, ये शर्मा मैडम जननी के प्रोटेक्टर हो गई है। वो देखो, उसी को ढूंढते हुए जा रही है और जननी हमारे लड़कों के साथ है। अरे अगर मैडम को इस बात की भनक लग गई तो उसे जाने नहीं देंगी और लड़कों को पकड़कर उनकी कुंडली भी निकाल लेंगी। तेरी तो बैंड बज जाएगी और सीधे विराट तक पहुंच जाएगी ये बात। मुझे भी यही चिंता हो रही है। वो लोग वहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ खड़े रहकर भजन गा रहे हैं क्या? मैडम चलिए ना मैडम, जिद मत कीजिए। जरा एक मिनट। हेलो मैडम। हेलो, उसे जितनी जल्दी हो सके गाड़ी में डालकर यहाँ से निकल जाओ। एक तरफ चीता की तरफ विराट उसका इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ शर्मा उसे ढूंढ रही है।
अगर हम इन दोनों के हाथ लग गए तो फंस जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैडम, वो कार में बैठने से इनकार कर रही है। विराट को देखे बिना वो कार में नहीं बैठेगी। हे, उसे उठाओ और गाड़ी में डालो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, लेकिन गाड़ी में डालते वक्त अगर वो चिल्लाने लगी तो? एक तो ये कॉलेज है, आसपास बहुत सारे लोग हैं और वो अभी तक गाड़ी में बैठी नहीं है। बाहर वो गाड़ी में बैठ जाए बस, फिर मैं मैनेज कर लूंगा। अब क्या करें? ठीक है, एक काम करो, एंगेजमेंट की अरेंजमेंट करने के लिए विराट ने तुम्हें अर्जेंट बुलाया है। वो तो ऑलरेडी अरेंजमेंट करने के लिए निकला है और तुम्हें वहाँ बुलाया है। ऐसी कोई कहानी बनाकर उसे ले आओ, तब वो खुद सामने से गाड़ी में बैठ जाएगी। उसके बाद किसी तरह मैनेज कर लो। ठीक है मैडम, ऐसा ही करता हूँ। मैडम, सर को आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए उन्होंने आपको साथ में लेकर आने के लिए कहा है। इम्पोर्टेंट बात? कैसी बात? वही मैडम, आप दोनों के एंगेजमेंट की बात होगी। वो पहले से ही जाकर कुछ अरेंजमेंट करने वाले थे, इसीलिए आपको लेकर आने के लिए कहा है। मैं आप पर कैसे यकीन करूं कि ये सब विराट ने कहा है? और क्या मैडम, आप दोनों के एंगेजमेंट के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? उन्होंने ही कहा है ना। उन्होंने भी कॉल किया था और आपको साथ लेकर आने के लिए कहा है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, विराट की वजह से आप लोगों के साथ चल रही हूँ। आइए मैडम, कार में बैठिए। बच गई। पुरुषोत्तम और जननी मिल ही नहीं पाए। जब तक इस जननी की शादी नहीं होगी मैं टेंशन से मर जाऊंगी। सबसे पहले पुरुषोत्तम सर को कोई गड़बड़ किए बिना कॉलेज से बाहर भेजना होगा। ओहो, ये भी अभी तक यहीं पर है। पुरुषोत्तम और जननी को मिलने से जैसे तैसे रोका, और अब ये विराट, इसको हमेशा हर काम में टांग अड़ानी है। इसे किसी भी तरह से यहाँ से भगाना होगा। हाय विराट। शर्मा मैडम, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? क्या बात है, आज आप कॉलेज की तरफ आए हो? मैं जननी को ढूंढते हुए आया हूँ। विराट, सब कुछ जानने के बावजूद अपनी आंखें बंद करके चले जा रहे हो खाई में गिरने के लिए। जननी के घर वालों की तुम्हारे बारे में कोई अच्छी ओपिनियन नहीं है, ये तो तुम जानते ही। और आप भी तो जानती है ना कि मैं जननी से कितना प्यार करता हूँ। इनफैक्ट आंटी तो चाहती हैं कि अगर जननी की शादी हो तो मुझसे ही हो। उसकी आंटी के इंटरेस्ट से तुम्हें क्या लेना देना है? जिससे तुम शादी करना चाहते हो उसे तुम में इंटरेस्ट होना चाहिए। वो तो डॉक्टर में इंटरेस्टेड है और उसी से वो शादी करना चाहती है। इस बारे में किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। क्या कहा? जननी राम से प्यार करती है? इस बात पे मुझे विश्वास नहीं है। उसने कसम खाई है कि वो मुझसे शादी करेगी। अब वो डॉक्टर से शादी कर रही है क्या? नहीं, जरूर इसके पीछे कोई राज है। वो पहले से ही ऐसी है विराट, तुम तो इस बारे में जानते हो। एक तरफ कहती है कि प्यार करती हूँ और दूसरी तरफ कहती है देवसेना दीदी मना कर रही है, लेकिन फिर दौड़कर तुम्हारे पास ही आती है। लगता है बेचारी को डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। उसे छोड़ दो विराट। ऐसा नहीं हो सकता मैडम, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। जननी के बगैर जिंदा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये तुम्हें लगता है ना, लेकिन उसे देखो, कितनी हंसी खुशी से आराम से जी रही है। डॉक्टर से शादी करने के लिए भी तैयार है वो। नहीं मैडम, मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। मेरी जननी ऐसी नहीं है। मैं उसी से जाके सब क्लियर करता हूँ। विराट, विराट सुनता ही नहीं है ये। उस जननी को नहीं छोड़ेगा।
हजारों लड़कियां इस पर जान देती है, शादी करने के लिए मरी जाती है। न जाने इसे क्यों जननी से ही शादी करनी है। ऐसा लगा जैसे गाड़ी में जननी थी, शायद वही है। जननी, जननी! अगर इस तरह से दौड़ूंगा तो जननी से नहीं मिल पाऊंगा। एक्सक्यूज मी, जननी का क्लासरूम कौन सा है? आगे से राइट में जाइएगा सर, हाँ, उसी तरफ है सर। थैंक यू। इट्स ओके। शर्मा मैडम, शर्मा मैडम, सर आप यहाँ? शर्मा मैडम, विराट जननी को आवाज लगाते हुए कॉलेज की तरफ आया है। कहाँ है वो दोनों, आपको पता है क्या? सर वो जननी का आज प्रैक्टिकल है, वो कह रही थी। वो लैब में होगी ऐसा लगता है सर। ओह, कोई बात नहीं, लैब हो जाने के बाद मिल लूंगा। लैब कहाँ पर है बताएंगी मैडम? सर ये लैब क्लासेस ना बहुत देर तक चलती है। आप कब तक यहाँ रुक कर वेट करेंगे? मैं बता दूंगी उसे। क्या बोलना है बताइए। अरे शर्मा मैडम, ऐसा क्यों बोल रही हैं? विराट पहले ही यहाँ से चिल्लाते हुए गया है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, उससे बात करनी है मुझे। वो पता नहीं जननी को क्या कहेगा। उसको जननी से बात करने से रोकना होगा। ओह, तो ये बात है। मैं आपको बताना ही भूल गई सर। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। वो मुझे मिला था, मैंने उसे गुस्से में बहुत डांटा। अच्छा किया। तुम भूल कर भी जननी के आसपास दिखाई मत देना और उसे किसी भी तरह से परेशान मत करना, ऐसा कहा। हाँ हाँ। आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना सर। कॉलेज में मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। आपने अच्छा काम किया है मैडम। देखिए, बेचारी जननी बहुत ही शर्मीली है। आज तक उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि मुझे ये चीज चाहिए। ऐसी लड़की ने खुद अपने मुंह से कहा कि डॉक्टर से शादी करेगी। विराट थोड़ा मुंहफट है, वो यहाँ आकर जननी से कुछ उल्टी सीधी बात न करे, मुझे डर लग रहा है। देखिए मैडम, जननी की शादी होने तक आप जरा मेरी मदद कीजिएगा प्लीज। अरे सर, आप इस तरह हाथ मत जोड़िए। उम्र में आप मुझसे बड़े हैं। मैंने आपको कहा था ना, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूंगी। आप चिंता मत कीजिए। सर, देरी हो रही है मुझे, मेरी क्लास है। मैं अब चलती हूँ और आप भी बेफिक्र होकर जाइए, ठीक है? ठीक है मैडम, थैंक यू। पुरुषोत्तम सर, आप किसी की कोई भी बात पर भरोसा मत कीजिए। बस मुझे आकर बताइए किसके साथ क्या करना है, वो मैं कर दूंगी। हाँ? क्या हुआ तुम्हारे ऑपरेशन जननी का? सब सही जा रहा है या कुछ ऑफ ट्रैक है? सही जा रहा है, किसी भी वजह से वो ऑफ ट्रैक नहीं हो सकता। अगर किसी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई ना, तो उस दड़ियल की ताड़ी में आग लगा दूंगी। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे बस यहीं उतार दीजिए, मुझे घर जाना है। मैडम चुपचाप बैठी रहो। हाँ बोलिए मैडम। सर मैडम ऐसा कुछ मत बुलाओ, कितनी बार समझाया है। स्टूपिड, किसके साथ बात कर रहे हो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सॉरी मैडम। फिर से मैडम कह रहे हो, इडियट। नहीं 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 बोलूंगा। ठीक है, पार्सल उठा लिया ना? पार्सल? कौन सा पार्सल मैडम? अकल का दुश्मन, क्या करूं इस आदमी का। ए, मैं जो कह रही हूँ ठीक से समझो। मैंने तुम्हें क्या उठाकर लाने को कहा? हाँ, जन्नी को उठाकर लाने के लिए कहा था ना। कौन है वो? किससे बात कर रहे हो?
बताओ ये किससे बात कर रहे हैं? किसने उठा कर ले जाने को कहा? मैडम चुपचाप बैठी रहो, बोला ना। उसे ही मैं पार्सल कह रही हूँ। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी पार्सल नहीं है। ओहो, क्या करूँ इसका? सच में ये गधे लोग हैं। यार वो लोग पहले ही बैल बुद्धि हैं। तुम इस तरह कोड वर्ड में बात करोगी तो वो समझ पाएंगे क्या? तुम सीधे सीधे बोलोगी तो ही वो समझ पाएंगे। हेलो, हाँ क्यों नहीं, किडनैप कर लिया क्या? सीधा पूछ लूं, मेरा फोन ट्रैक हो रहा होगा तो? जैसे तुम बहुत बड़ी डॉन हो, तुम्हारा फोन ट्रैक करने वाले हैं ये लोग। अरे सीधा पूछ ले यार। हेलो, जननी को उठा लिया क्या? हाँ हमने तो उसे कब का उठा लिया। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों लेकर जा रहे हो और कहाँ लेकर जा रहे हो? ठीक है, ध्यान से उसे मेरे गेस्ट हाउस पर ले आओ। हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? कहाँ पर? गेस्ट हाउस पर। हेलो, समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, गेस्ट हाउस पर पहुंचकर मैं आपको फोन करता हूँ। वो भागनी नहीं चाहिए, उसे एक कमरे में डालकर लॉक कर दो। हेलो हेलो हेलो, कमरे में डालकर लॉक लगा दो कह रही हूँ, इडियट। हाँ लॉक कर देंगे, बाहर ना निकल पाए ऐसा इंतजाम करेंगे। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। छी, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। हेलो हेलो, नेटवर्क ही चला गया। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। चलो। मैडम, आप इस तरह डर क्यों रही हैं? आपको जहाँ पहुँचाने को कहा है हम पहुँचा देंगे। किसने कहा है? वही आपका चाहने वाला। चाहने वाला? विराट ने कहा? हाँ, और कौन? वही तो। वो इस समय कहाँ है? वो वहीं पर है और आपको भी वहीं लेकर जा रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, आराम से रहिए। रुक जाओ शर्मा। हमारे लिए इतनी सब अनहोनियां हो रही हैं और तुम अपने आप में ही ना जाने कहीं खो गई हो। नागमणि पर संकट आ गया है शर्मा, समझ गई? अब संकट आया है? क्या हुआ है गुरुजी? जाकर देखो क्या हुआ है वहाँ। मेरा बाप नंबूदरी नागमणि के काफी नजदीक पहुंच गया है, ऐसी मुझे सूचना मिल रही है। अष्टमंगल डालकर वहाँ क्या चल रहा है ये नहीं देख पाने की हालत में आ गया हूँ मैं। बहुत नजदीक पहुंच गए मतलब? मेरा गणित बता रहा है वो जननी के घर के अंदर प्रवेश कर चुका है। वो लालची कंगाल घर में जाकर बैठ गया है, मुझे ऐसी सूचना मिल रही है। ओहो, गुरुजी को पता चल गया है। अब मैं क्या करूं गुरुजी? समझ नहीं आया क्या? तुम मेरे सारे काम छोड़कर जल्द से जल्द उस घर में पहुंचकर उस बुड्ढे के हाथों में नागमणि जाने से रोकने के लिए कुछ करो। अगर किसी भी तरह उसके हाथ में नागमणि लग गई ना, तो फिर वो नागमणि का इस्तेमाल करके काल चक्र भी हासिल कर लेगा। उसके बाद तुम जानती हो ना, हम दोनों को जलाकर राख कर देगा। जल्द से जल्द जाकर उसे रोको शर्मा। जैसी आज्ञा गुरुजी, मैं अभी जाती हूँ। ये क्या है गुरुजी? आप मुझे मंदिर के पास ले आए? देखो बेटी, तुम्हारे घर पर जो दुष्ट शक्तियां मंडरा रही हैं, ये उसकी वजह से
वो मणि है ना, जब तक ये यहाँ पर रहेगी परेशानी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। गुरुजी, सुना है कोई नागमणि है ये। हमारी जननी रोज इसकी पूजा करती रहती है। ऐसा लगता है ये पहले से तुम्हारे घर पर थी। नहीं नहीं, ये पहले से नहीं थी, ये पहले कहीं आश्रम में थी। वो जननी जब से इस घर में आई तो इसे अपने साथ लेकर आई। देख लिया ना, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसके आने से पहले तुम्हारे घर की हालत ऐसी नहीं थी। नहीं नहीं, उसके और इसके आने से पहले हम सब बहुत सुखी थे गुरुजी। जाने वो कौन सा दिन था जब उस मनहूस ने इस घर में कदम रखा, तब से सब कुछ खत्म हो गया। हमारी हंसी, हमारी खुशी सब चली गई गुरुजी। इस मणि को यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये यहाँ पर रहेगी तो ऐसा ही होगा। तुम्हारे घर पर आने वाली परेशानियों का कारण ये मणि ही है। अब क्या करना होगा गुरुजी? पहले उसे उठाकर बाहर फेंक दो। उसे उठाकर बाहर फेंकने में डर लग रहा है गुरुजी। वैसे भी वो जननी रोज इसकी पूजा करती है और घंटों इसके सामने बैठी रहती है। वो पूछेगी अगर कि यहाँ से मणि कहाँ गई तो मैं क्या जवाब दूंगी गुरुजी? जब तक ये यहाँ पर रहेगी तुम लोग परेशान रहोगे। एक बार अगर ये घर से बाहर गई तो ये अपनी शक्तियां खो देगी। तब जाकर तुम्हारे घर पर आने वाली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जब तक ये तुम्हारे घर में रहेगी परेशानी बढ़ती रहेगी। एक बार इसे बाहर फेंक दो, दोबारा ये इस घर में नहीं आएगी। मैं ऐसा इंतजाम करूंगा। गुरुजी, वो ये सोचने का समय नहीं है। इसे यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। जाओ बेटी, पहले इसे यहाँ से बाहर फेंको, उसके बाद अपने घर वालों को समझा देना। जाओ जाओ बेटी। ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहे। गुरुजी, इसको यहाँ से हटाने के बाद कोई नई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। विलासिनी,
विलासिनी, क्या हुआ जी? अभी तक तुम्हारी पूजा पूरी नहीं हुई? गुरुजी, विलासिनी के मन को शांति मिले ऐसा कोई मंत्र मारिए। तुम जिस कारण से भी भगवान से डरती हो उसका यही समाधान है। अब तुम क्या सोच रही हो बेटी? पहले उस नागमणि को वहां से बाहर फेंको। छह, कहाँ चली गई ये शर्बा? ए शर्बा, कहाँ हो तुम? मेरे पिता ने वो नागमणि उठा ली तो तुम्हारे वहां पहुंचने का कुछ फायदा नहीं होगा। परिस्थिति को समझो जरा। कार से जा रही हूँ गुरुजी, यहाँ बहुत ट्रैफिक है। गाड़ी आगे बढ़ भी नहीं रही है। क्या करना चाहिए समझ में ही नहीं आ रहा। कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते तुमने अपनी बुद्धि का नाश कर दिया है। ऐसे समय में क्या तुम्हें कार में जाना चाहिए था? तुम कौन हो? तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है? ये सब मुझे ही याद दिलाना होगा क्या तुम्हें? रोड के एक तरफ जाकर तुम अपने असली रूप में आ जाओगी तो ये 2 मिनट का रास्ता है तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हें बताना होगा मुझे। हाँ, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं अभी निकलती हूँ। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। कल ही नाग देवता की पूजा करनी पड़ेगी। गुरुजी, मैं तो इसे उठा नहीं पा रही हूँ। इसके अंदर कोई विशेष शक्ति है, ऐसा मेरे पति कहते हैं। इसे बाहर ले जाना महापाप होता है कह रहे थे। अभी मैंने तुमसे कहा ना कि इसके वजह से तुम्हारे घर में परेशानी आ रही है। गुरुजी, लेकिन अपने पति से पूछे बिना मैं इसे नहीं छूंगी। वो यहीं ऊपर है, जाकर मैं पूछ कर आती हूँ। वो नहीं मानेंगे, ऐसा तुमने ही कहा था। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। आज तो घर के हॉल में सांप दिखाई दिए, कल से बिस्तर पर, परसों रसोई में, हर जगह सांप दिखाई देंगे। तब तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसा है तो इसे फेंकना ही होगा क्या गुरुजी? दुष्ट शक्तियों से छुटकारा पाना है तो तुम्हें इसे बाहर फेंकना होगा।
नंबूदरी, नागमणि को ले जाने की सोच रहे हो क्या? इतनी उम्र हो गई फिर भी जिद बहुत है। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा ये समझ रहे हो क्या? वो नागमणि तुम्हारे हाथ में जाने से रोकने का उपाय मैं कर दूंगा, देखते जाओ। ओम ह्रीम श्रीम फट स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम फट स्वाहा। गुरुजी, पता नहीं मुझे क्यों बहुत डर लग रहा है। इसे आप ही ले जाकर फेंक दीजिए। ये लीजिए। अगर मैं इसे बाहर फेंकूंगा तो तुम्हारे कष्टों का निवारण नहीं होगा। इस घर के सदस्य को ही इसे बाहर फेंकना होगा। पहले ही देर हो चुकी है और ज्यादा देर हुई तो सांपों की संख्या बढ़ सकती है और इसका परिणाम तुम्हारे बच्चों को भोगना पड़ेगा। जल्दी से इसे फेंक दो। ठीक है गुरुजी। रुक जाइए। आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? गुरुजी ने कहा इस मणि से घर में बहुत कलेश हो रहा है, इसीलिए इसे बाहर फेंक देना चाहिए। इसकी कीमत आपको पता है? क्या कोई भी बाबा आकर बोलेगा तो क्या नागमणि को बाहर फेंक देंगी? इसे ले जाकर इसकी जगह पर रख दीजिए। जननी, वो अब विलासिनी नागमणि को बाहर नहीं फेंकेगी। वो शर्बा के माया जाल में फंस गई है। इसे अंदर ले जाकर रख दो। तुम जननी नहीं हो, शर्बा हो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। आप तो नाग देवता के पुजारी हो नंबूदरी महाराज। अष्टवक्र की शिष्या को आप धोखा नहीं दे सकते। जब अष्टवक्र के शिष्य को इतना गुमान है तो अष्टवक्र के पिता को कितना घमंड होगा। तुम देखती जाओ। देखिए बड़े गुरुजी, आपको वो नागमणि तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं ले जाने दूंगी, क्योंकि आप ले जाने का जैसे ही प्रयास करते हैं मेरे गुरुजी मतलब आपके सुपुत्र मुझे सतर्क कर देते हैं। वो भले ही पत्थर बने हुए हों, लेकिन उनकी शक्तियां कम नहीं हुई हैं।
तुम्हें जननी समझकर विलासिनी ने नागमणि को वहीं पर रख दिया है। तुम जननी के रूप में शर्बा हो, उसको पता चल गया तो तुम्हें इस घर की दहलीज नहीं लांघने देगी। तब तुम्हारा कोई नाटक काम नहीं आएगा। वो तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर मैं शर्बा हूं तो आप साधु के भेष में आए एक तांत्रिक नंबोदरी हो। ये मैं पुरुषोत्तम सर को बता दूं तो आपका हाल क्या होगा आप जानते हो? तुम मुझे डरा रही हो। इस नागमणि को कैसे हासिल करना है मुझे अच्छी तरह पता है। आज तो तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन कल तुम जैसी 100 नागिनें भी नहीं रोक पाएंगी। देखती जाओ। अभी तो रोक दिया ना, अब जल्दी से यहां से निकलो। पुरुषोत्तम सर आ गए तो आपका हाल क्या होगा एक बार सोचकर देखो। ये सब के सब गधे सो रहे हैं। मुझे नींद आ गई तो क्या होगा, मैं कहीं रुककर चाय पी लेता हूँ। सुनो, हाँ। चलो चाय पी कर आते हैं। ए, चलो चाय पी कर आते। आते समय मेरे लिए भी चाय लेकर आना, ठीक है भाई? इनके चाय पीकर आने तक मैं भी थोड़ा सो लेता हूँ। नाइन एट विराट, फोन उठाओ प्लीज। फोन रिसीव करो प्लीज। हेलो। हेलो विराट, मैं जननी बोल रही हूँ। आप कहाँ पर हैं? हाँ जननी बोलो, कहाँ हो तुम? कौन तुम्हें लेकर गया है? ओहो विराट। चलो भाई चलो। चलते हैं। ओहो हेलो हेलो। ए, उठ, चल निकलना है। भाई मेरी चाय। अरे चलना, रोक कर पीते हैं आगे। एक नंबर का हाथ। आइए मैडम। आइए मैडम। मुझे कहाँ लेकर आए हैं?
विराट कहाँ पर है? विराट सर अंदर हैं, आइए मैडम। वो यहाँ आएंगे तभी मैं गाड़ी से उतरूंगी, नहीं तो मैं नहीं उतरूंगी। ए, सर अंदर कहाँ है? मैडम, सर जरा बाहर गए हैं। आपको अंदर ले जाकर बिठाने के लिए कहा है। बोले कि जल्द से जल्द वहां आ रहा हूं मैं। आइए ना मैडम, बिल्कुल डरिए मत। नहीं, मुझे फोन लगा कर दीजिए, मैं ही उनसे बात करती हूँ। मैडम, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आइए ना मैडम, वो आ जाएंगे। आइए मैडम, आराम कीजिए, सर भी आ ही जाएंगे। आइए मैडम। आइए मैडम। ए, आइए मैडम, अंदर चलिए। ये सच में विराट का ही घर है ना? पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ मैडम, आप इतना क्यों डर रही है? विराट सर आ जाएंगे। भगवान के लिए सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। ओ मैडम, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम सच ही बोल रहे हैं। विराट सर ने कहा आपको यहाँ पर लेकर आने के लिए। ऊपर एक कमरा है, जाकर आप रिलैक्स कीजिए। आइए ना मैडम, आइए। यहीं पर मैडम। बैठ जाइए मैडम। यहीं पर बैठ जाइए ना। नहीं। अरे कोई बात नहीं, बैठ जाइए। बैठ जाइए मैडम। ए, जल्दी बांधो इसे। बांधो बांधो। हाँ, दो इसे। हाँ। मैडम, आराम से रहिए, विराट सर आ जाएंगे। ए, चलो अब। चलो भाई। तुम दोनों नीचे खड़े रहो। ठीक है भाई। ठीक है भाई। मैडम को फोन करके आता हूँ मैं। ठीक है भाई। जाओ, चलो। चलो भाई। हाँ भाई। जननी कहाँ है? मैडम, उसे यहीं पर बांध कर रखा मैंने। वो किसी भी तरह से वहाँ से भागनी नहीं चाहिए। मैडम, हमारे होते हुए आप टेंशन क्यों ले रही है? जननी सेफ है और हमारे साथ में है। ठीक है, मैं वहाँ आ रही हूँ, तब तक उस पर नजर रखना। ओके मैडम। ठीक है। ए, चलो।